राहुल गांधी पर शरद पवार के बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है। एनसीपी प्रमुख के बयान से कांग्रेस गदगद है तो बीजेपी राहुल गांधी की क्षमता पर सवाल उठा रही है। दरअसल शरद पवार ने कहा है कि राहुल विपक्ष को एकजुट कर सकते हैं। इस बीच टीएमसी ने राहुल पर शत्रुघ्न सिन्हा के बयान से पल्ला झाड़ लिया है। शत्रुघ्न सिन्हा ने राहुल गांधी की जमकर तारीफ की थी और उन्हें पीएम मटेरियल बताया था। उधर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा में दूसरा चरण जारी है। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। उनके साथ कई किसान नेता भी थे, जिनमें योगेंद्र यादव भी थे, जो पहले भी कई बार भारत जोड़ो यात्रा में दिख चुके हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच सियासी तनातनी अब सड़कों पर दिखाई दे रही है। एमसीडी में हुई मारपीट के बाद आज दोनों पार्टियों ने एक दूसरे के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी दफ्तर का घेराव किया तो बीजेपी ने सीएम आवास के बाहर मोर्चाबंदी की। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर गुंडागर्दी के आरोप लगाए। दरअसल शुक्रवार को पार्षदों का शपथ ग्रहण शुरू होना था, लेकिन मनोनीत सदस्यों की शपथ को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के पार्षदों में धक्का मुक्की और मारपीट हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंदौर में 17वें प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा, आज दुनिया भारत की सुनती है। भारत में स्किल कैपिटल बनने का सामर्थ्य है। ये दुनिया के विकास का इंजन बन सकता है। पीएम मोदी ने इंदौर की खूब तारीफ की। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में दुनिया के 70 देशों से आए प्रवासी भारतीय शामिल हो रहे हैं। प्रवासी भारतीयों के लिए सम्मेलन के दौरान कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसमें पतंग महोत्सव भी शामिल है। प्रवासियों के साथ सीएम शिवराज सिंह ने भी पतंग उड़ाने का लुत्फ उठाया। जबरन धर्म परिवर्तन पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जताई है और कहा है कि ये एक गंभीर मुद्दा है और इसे राजनीतिक रंग नहीं दिया जाना चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें लालच देकर और जबरन धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग की गई है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अटॉर्नी जनरल आर वेंकट रमानी से जवाब मांगा है। याचिका में मांग की गई है कि डरा धमकाकर, लालच देकर या फिर कई तरह के फायदे देकर धर्म परिवर्तन कराने पर रोक लगनी चाहिए। एयर इंडिया की फ्लाइट में बुजुर्ग महिला के साथ हुई बदसलूकी के मामले में डीजीसीए ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है। डीजीसीए ने कड़ा रुख अपनाते हुए सवाल किया है कि एयरलाइन ने समय रहते कोई एक्शन नहीं लिया था और जब डीजीसीए ने सवाल जवाब किया तब जाकर इस मामले की जानकारी दी गई। दरअसल बीते साल 26 नवंबर को एयर इंडिया के न्यूयॉर्क से नई दिल्ली की फ्लाइट में शराब के नशे में एक शख्स ने एक महिला सहयात्री पर पेशाब कर दिया था। इस केस में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वीडियोकॉन ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर और उनके पति दीपक कोचर को बॉम्बे हाई कोर्ट ने जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है। दोनों को 1-1 लाख रुपए के मुचलके पर रिहाई मिली है। दोनों को सीबीआई ने गिरफ्तार किया था। जमानत याचिका को मंजूर करते हुए कोर्ट ने कहा कि गिरफ्तारी में कानून का पालन नहीं किया गया था। लगातार 9 सालों तक आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रही चंदा कोचर पर वीडियोकॉन समूह को लोन दिए जाने के मामले में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक की सीईओ रहते हुए उन्होंने अपने पद का गलत इस्तेमाल किया। चंदा कोचर पर अपने पति को आर्थिक फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद के दुरुपयोग के आरोप लगे। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का मुकाबला करने के लिए सीआरपीएफ ग्राम विकास समिति के तहत ग्रामीणों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देगी। पिछले दिनों जम्मू के पुंछ और राजौरी में हुई जघन्य हत्याकांड के बाद ये कदम उठाया गया है। इसके अलावा राजौरी जिले के धनगरी में हर एक ग्राम रक्षा समिति में एक सदस्य को एसएलआर राइफलें जारी की गई हैं। कुछ ग्राम रक्षा समितियों में 2 से 3 सदस्यों को स्वचालित राइफलें भी दी गई हैं। राजौरी जिले के धनगरी गांव में विशेष शिविर का आयोजन किया गया और लगभग 100 वीडीसी सदस्यों को नए हथियार दिए गए, जिनमें से 40 पूर्व सैनिक हैं जिन्हें एसएलआर हथियार दिए गए। दिल्ली के कंझावला मामले में कोर्ट ने सभी आरोपियों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोपियों की पेशी के दौरान कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि पुलिस एक बार में सारे सीसीटीवी फुटेज क्यों इकट्ठा नहीं करती। कोर्ट ने कहा कि क्या आप जानते हैं कि उस इलाके में कितने कैमरे लगे हैं? आपको सबूत इकट्ठा करने में कितना समय जाएगा? क्या पुलिस सबूतों से छेड़छाड़ का इंतजार कर रही है?